वेलकम टू ड्रीम सिलेक्शन मंत्रा। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। और एक बहुत ही डेंजरस बीमारी चल रही है इस टाइम, आई फ्लू, और मुझे भी हो गया था, इसलिए लंबा ब्रेक हो गया वीडियो से। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और हमारी टर्म की जो सीरीज चल रही है उसको फिर से कंटिन्यू करते हैं। और फ्रेंड्स, ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में। तो चलिए, आज की हमारी टर्म है एस्थेटिसिज्म एंड एंग्री यंग मैन। तो एस्थेटिसिज्म और एस्थेटिक मूवमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। इट वाज a European phenomenon. During the later 19th century, it had its headquarters in France. तो क्या है? इट वाज अ यूरोपियन फेनोमेनन। एक यूरोपियन फेनोमेनन है ड्यूरिंग द लेटर 19th सेंचुरी। लेटर 19th सेंचुरी का भी ये मोमेंट है। और इसमें क्या होता था? इट हैड इट्स हेडक्वार्टर्स इन फ्रांस। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में था। The group of people who believed that art and literature had value in themselves. Had value in themselves. Without any need themselves rather than तो इसमें क्या था फ्रेंड्स? इसमें द ग्रुप ऑफ पीपल, एक ऐसे लोगों का समूह था। क्या था? राइटर्स थे, ऐसा समूह जो कि बिलीव करता था, जिसको विश्वास था कि आर्ट एंड लिटरेचर हैड वैल्यू इन देमसेल्फ। आर्ट और कला और साहित्य की अपने आप में एक वैल्यू है,
rather than needing any moral purpose। जरूरी नहीं है इसको moral purpose की आवश्यकता नहीं है, उसके अलावा भी उसकी अपनी आर्ट की और लिटरेचर की, साहित्य की अपनी एक वैल्यू है, उसको किसी भी जरूरी नहीं है कि वो मोरल पर्पस पर ही डिपेंड हो, मोरल पर्पस पर ही बेस्ड हो। ऐसा मानना था एक ग्रुप ऑफ पीपल जो एस्थेटिज्म कहलाते थे, सौंदर्यवाद से रिलेटेड बात करते थे, आर्ट और साहित्य की बात करते थे। तो वो उनका एक ग्रुप था जिनको ये बिलीव था, जो ऐसा विश्वास करते थे कि उनको जो है आर्ट और लिटरेचर के लिए किसी भी जरूरी नहीं है वो मोरल पर्पस पर ही डिपेंड हो या मोरल पर्पस पर ही बेस्ड हो। तो नेक्स्ट इसमें ऑस्कर वाइल्ड and Walter Peter rejected the view that art had to possess any moral और पॉलिटिकल वैल्यू। एंड इसके अलावा वो विश्वास करते थे एंड बिलीव the beauty of art is for the art's sake। Oscar Wilde and Walter Peter rejected the view that the art had to possess a higher moral or political value। ऑस्कर वाइल्ड एंड वाल्टर पीटर ने क्या कौन सा व्यू रिजेक्ट किया, इस दृष्टिकोण को रिजेक्ट कर दिया कि आर्ट हैड टू मोरल possess a higher moral or political person, कि कला कोई भी हायर मोरल वैल्यू या हायर पॉलिटिकल वैल्यू पर बेस्ड होती है। और इसके अलावा उनका क्या विश्वास था, उनका विश्वास था कि द ब्यूटी ऑफ आर्ट, कला की सुंदरता, इज आर्ट इज द फॉर द आर्ट से, इज फॉर द आर्ट से, कला की सुंदरता कला के लिए है, ना कि वो कोई पजेस करती है हायर मोरल और पॉलिटिकल वैल्यू को, वो किसी भी हायर मोरल और पॉलिटिकल वैल्यू को पजेस नहीं करती है, उस पर उसका कोई दबाव नहीं है, मोरल्स का और पॉलिटिकल वैल्यूज का कोई ऐसा इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं है। उसकी अपने आप में ब्यूटी जो है वो क्या है, कला की सुंदरता है, वो कला के लिए ही है, ऐसा इनका विश्वास मानना था ऑस्कर वाइल्ड एंड वाल्टर पीटर का। और उन्होंने इस व्यू को रिजेक्ट कर दिया। जो लोग ये मानते थे कि इसकी जो है जो भी कला है, आर्ट है, साहित्य है, वो किस पर डिपेंड है, या तो उसका कोई मोरल पर्पस होता है या फिर कोई पॉलिटिकल पर्पस होता है। तो ये हमारी टर्म थी, नोट कीजिएगा। Oscar Wilde was the leader of
रेसिज्म। ऑस्कर वाइल्ड इसके सौंदर्यवाद के लीडर थे, नेतृत्वकर्ता कौन थे? ऑस्कर वाइल्ड थे। तो ये हमारी टर्म थी। चलिए नेक्स्ट टर्म करते हैं, आप इसको नोट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टर्म है एंग्री यंग मैन। एंग्री यंग मैन एक मूवमेंट है 1950s एंड 1980s के टाइम का। तो चलिए इसको करते हैं। ये क्या था? ये एक ग्रुप था, ग्रुप ऑफ मेल ब्रिटिश राइटर्स, मेल ब्रिटिश राइटर्स who created visceral plays and fiction at odds with the help of the political establishment, and a self-satisfied middle class. तो ये क्या था? एंग्री यंग मैन, अ ग्रुप ऑफ मेल ब्रिटिश राइटर्स, एक ग्रुप था ब्रिटिश राइटर्स का, हु क्रिएटेड वेस्टर्न plays and fiction at odds with the political establishment and a self-satisfied middle class. वो क्या करते थे? जो रचना करते थे विस्ट्रल प्लेस, आंतरायिक प्लेस और फिक्शन और साहित्य की किनके विरुद्ध करते थे? जो कि पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, राजनीतिक प्रतिष्ठान और सेल्फ आत्मसंतुष्ट मध्यम वर्ग के विपरीत रचनाएं करते थे। जो क्या करते थे? राजनीतिक प्रतिष्ठानों एवं आत्मसंतुष्ट मिडिल क्लास वर्ग के विपरीत रचनाएं करते थे, यानी कि जो उनकी सोच हुआ करती थी उससे परे वो कुछ लिखते थे। ऐसे राइटर्स का एक मेल ब्रिटिश राइटर्स का ग्रुप था एंग्री यंग मैन का। ये 1950 से 1980s का मूवमेंट है और इसके लीडिंग फिगर्स हैं आर Osborne and Kingsley Amis इसके लीडिंग फिगर हैं एंड अदर popular figures included John Blair, Alan Stokes,
एंड जॉन वेन। तो इसके लीडिंग फिगर्स नेतृत्वकर्ता कौन थे? ऑसबॉर्न एंड किंग्सले एमिस इसके नेतृत्वकर्ता थे, यानी लीडिंग फिगर्स थे। एंड अदर पॉपुलर फिगर्स थे इसके, दूसरे जो पॉपुलर फिगर्स इसमें इंक्लूड थे वो कौन थे? जॉन ब्रेन ने थे, एलन स्लीटो एंड जॉन गेल थे। तो नेक्स्ट पॉइंट नोट करते हैं फ्रेंड्स, इसको करिएगा, फिर नेक्स्ट पॉइंट नोट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जॉन ऑसबॉर्न प्ले look back in anger is one of the seminal play work of this movie। तो क्या था फ्रेंड्स इसमें? सेमिनल का मतलब होता है मौलिक। जॉन ऑसबॉर्न का एक प्ले था लुक बैक इन एंगर, जो कि इस मूवमेंट का सबसे ज्यादा मौलिक वर्क माना जाता है, जॉन ऑसबॉर्न का ये वर्क लुक बैक इन एंगर। तो फ्रेंड्स ये हमारी आज की टर्म थी, और आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। और आइज अभी थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है, तो चलिए नेक्स्ट टर्म हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और आज की क्लास के लिए थैंक यू।